कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर में लक्ष्मी कॉटसिन पर सीबीआई का छापा हुआ है। 6,834 करोड़ के फ्रॉड मामले में ये छापेमारी हुई है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डीजीएम ने दर्ज कराई थी शिकायत, जहां पर सीबीआई ने शिकायत की जांच के बाद ही बड़ी कार्रवाई की है। तो सीबीआई 16 बैंकों की करीब 6,834 करोड़ रुपए की डिफॉल्टर कंपनी श्री लक्ष्मी कॉटसिन के चौथा ठिकानों पर एक साथ छापे मारा गया है। तो वही कानपुर, फतेहपुर, नोएडा, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली में भी सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश की सबसे डिफॉल्टर कंपनी पर 45 सीबीआई अफसरों ने एक साथ देश भर में कार्रवाई की है। तो देर रात तक टीमें कंपनी से जुड़े हुए लोगों की से पूछताछ कर रही थी, जहां बड़े पैमाने पर कंपनी के दस्तावेज, करीब 20 कंप्यूटर और साथ में लैपटॉप, कंपनी से जुड़े हुए मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। तो टेक्सटाइल और रक्षा उत्पाद बनाने वाली बड़ी कंपनी है लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड। और अधिक जानकारी लेंगे कानपुर से मेरे सहयोगी आशीष तिवारी जुड़ चुके हैं। आशीष, सबसे बड़ी कंपनी लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड पर जो है छापेमारी हुई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी मीनाक्षी, मैं बता दूं, जो लक्ष्मी कॉटसिन मिल है उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल और रक्षा उत्पाद बनाने वाली बड़ी कंपनी है कानपुर पे। कानपुर की इस पे 6,834 करोड़ रुपए का फ्रॉड का मामला है दर्ज हुआ था। और इस पे शिकायत की थी जो डीजीएम है राजीव खुराना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 1 जून को ये शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें सीबीआई ने 120, 406, 420, 468, 475, 477 ए सहित कई अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। उसकी जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है और लगभग 45 सीबीआई अफसरों ने एक साथ देश भर में ये कार्रवाई की है। कानपुर, फतेहपुर, नोएडा, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली में सीबीआई के छापे मारे गए। आशीष, शिकायत कब दर्ज करवाई थी? और साथ ही ये भी बताइए कि छापेमारी में क्या कोई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं क्या लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड से? जी, ये जो शिकायत दर्ज कराई थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, वो 1 जून को डीजीएम राजीव खुराना ने दर्ज कराई थी, शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद इसमें मुकदमा दर्ज हुआ था, एफआईआर हुई थी और मुकदमा दर्ज हुआ था। उसकी जांच चल रही थी। जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है और इनके ठिकानों से जो भारी मात्रा में जो दस्तावेज है वो जब्त किए गए हैं। लैपटॉप, मोबाइल फोन ये जब्त कर लिए गए हैं, जिनकी अब जांच चल रही है। और मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा फ्रॉड का मामला है जो सामने आया है। कोठारी बंधु के बाद ये सबसे बड़ा मामला है। और ये मामला जो है ये 23 बैंकों को चूना लगाया गया है अलग अलग। आशीष, अपने ऊपर फ्रॉड के मामले को लगता हुआ देखकर लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड के जो मालिक है उनका क्या कुछ कहना है? क्या सफाई में कुछ कहा गया है उनकी ओर से अभी तक? जी, सफाई में उनकी तरफ से बयान आया है कि मैं भागूंगा नहीं और मैं कानपुर आऊंगा, क्योंकि उन्होंने बताया उनकी जो वाइफ है, पत्नी है, वो दिल्ली में एक हॉस्पिटल में एडमिट है। वो इस समय दिल्ली में उन्होंने बताया कि सीबीआई छापे की उन्हें सूचना मिली हुई है और इसका जो है होगा वो जवाब देंगे आगे। लेकिन जिस तरह से ये खुलासा हुआ है मीनाक्षी, ये बहुत बड़ा घोटाला है। लगभग 6,834 करोड़ का ये घोटाला है। जिस तरह से फ्रॉड किया गया है, जो पैसा लिया गया था कंपनी ने सूती सर्टी फैब्रिक्स और डेनिम फैब्रिक्स, टेरी टॉवल के नाम पे इन पे पैसा लगाने के लिए लोन लिया गया था, जिनको अलग अलग तरह से अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया गया। ये हेरा फेरी की गई और कई छोटी हेरा फेरी की गई है जो नीलामी की गई है। जो इनकी डिफॉल्टर कंपनियां थी, उनके पैसा वसूलने के लिए बैंकों ने नीलामी के लिए दिया है। जो नीलामी की रकम जो दिखाई गई है वो बहुत कम है और जो ली गई है वो बहुत ज्यादा है। उसमें भी हेरा फेरी का मामला सामने आया। और जो मशीनें 2300 करोड़ की जो मशीनें शॉपिंग की गई है, मशीनें वो जो कम रेट की मशीनें उनको भी ज्यादा बैंकों को दिखाया गया है। तो ये बैंक लोन का बहुत बड़ा जो मामला है 6,834 करोड़ का, ये अलग अलग बैंकों से, चाहे सेंट्रल बैंक है उसमें यूनियन बैंक है, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, एडलवाइज एसेट बैंक है, सारस्वत बैंक है, रीजनल बैंक है, एसबीआई पटियाला है, यूनियन बैंक है, एडलवाइज इलाहाबाद बैंक है। ये बैंकों से ये फ्रॉड किए गए हैं। जी मिनट। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आशीष, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो फिलहाल सीबीआई ने शिकायत के बाद ये बड़ी कार्रवाई की है।